में वैज्ञानिक दंपति ने एक प्रयोग के दौरान गलती से एक नई जीव प्रजाति बना दी। समय के साथ साथ वह जीव धीरे धीरे मानव जैसी शक्ल लेने लगा और असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाने लगा, यहाँ तक कि वह आसानी से चिकित्सा से जुड़े अंग्रेजी शब्द भी जोड़ लेता था। धीरे धीरे उसके साथ समय बिताते बिताते झिंग जिए महिला वैज्ञानिक को उस जीव से गहरा लगाव हो गया। लेकिन एक दिन अचानक शाओ मेई वह जीव ने लैब के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस राज को छिपाने के लिए पति पत्नी ने उसे भूमिगत गोदाम में बंद रखने का फैसला किया, पर जैसे ही वे उसे नीचे ले गए शाओ मेई को तेज बुखार चढ़ गया। उसकी विशेष प्रकृति के कारण उसे अस्पताल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वे बस ठंडे पानी से उसका तापमान कम करने लगे। कमजोर पड़ी शाओ मेई को देखकर दाशान पति के मन में एक डरावना विचार आया। वह उसे खत्म कर देना चाहता था। उसने उसे जोर से दबाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल में शाओ मेई की सांसें थम गईं और अगले ही सेकंड वह फिर से जिंदा हो उठी। साथ ही उसमें दोहरी श्वसन प्रणाली, पानी और हवा दोनों से सांस लेने की क्षमता विकसित हो गई। कुछ ही हफ्तों में शाओ मेई एक किशोरी लड़की के रूप में विकसित हो गई। दुनिया को देखने की उत्सुकता में वह गोदाम की छत पर चढ़ गई। दोनों वैज्ञानिक उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन तभी शाओ मेई फिसल गई और गिरने लगी। अचानक उसकी पीठ से पंख निकल आए। पता चला कि वह जीव पानी, जमीन और हवा तीनों जगह रहने वाला प्राणी बन चुका है। जब वह उड़ने लगी तो दाशान ने उसे पुकारा, जिससे वे उस जीव को हमेशा के लिए खोने से बच गए। अगले दिन झिंग जिए उसे खुश करने के लिए एक बिल्ली का बच्चा लेकर आई, पर शाओ मेई ने अपनी पूंछ के कांटे से उसे तुरंत मार डाला और यहीं से कहानी की शुरुआत वाला खतरनाक दृश्य घटित हुआ। अब तक शाओ मेई का लिंग परिवर्तन हो चुका था और वह भयावह नर राक्षस सांग ब्याओ में बदल गई थी। उसने झिंग जिए पर झपट्टा मारा, लेकिन दाशान समय पर पहुंच गया और लोहे की छड़ से उस पर हमला कर दिया। इससे सांग ब्याओ और भी क्रोधित हो गया। उसने एक ही झटके में दाशान को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह दाशान को मारने वाला था, झिंग जिए ने पास पड़ी पत्थर से उस पर वार किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांग ब्याओ ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर दाशान को भी मार डाला। आखिर में दोनों की मौत के बदले मौत हुई, एक के बदले एक। कहानी के अंत में झिंग जिए गर्भवती पाई गई और इस बच्चे की उत्पत्ति अब किसी से छिपी नहीं थी। कहना पड़ेगा, यह फिल्म वाकई अद्वितीय और डरावनी कहानी पेश करती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।